जय हिंद दोस्तों। प्रकृति के साथ में खिलवाड़ का एक उदाहरण अगर देखना है आपको तो अभी एक के हालात जो पंजाब पे बने हुए हैं इसमें आप बखूबी देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 1 तारीख से 4 तारीख के बीच में भीषण बाढ़ की जो प्रकोप बना हुआ है पंजाब में, इसमें कितनी धन और जन की हानि हुई है, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा कठिन सा साबित हो रहा है। इसका कारण मुख्यतः ये समझ में आता है कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से पंजाब की ये स्थिति बनी हुई है। उसका कारण ये है कि जो रावी, ब्यास और सतलज की नदियाँ हैं, जो हिमाचल प्रदेश से होकर के निकलती हैं और ये पंजाब से बहती हैं, तो इनमें अत्यधिक पानी का जमा होना, ये बाढ़ का मुख्य कारण बना। और इस वजह से बाढ़ की ये स्थिति बनी जिसमें ये देखा गया है करीब 23 जिलों के 1900 गाँव की स्थिति दर्दनाक बनी हुई है। उसमें ये देखा गया है करीब 21,000 लोगों को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों से निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेज़ी के साथ चल रहे हैं, बीएसएफ हो या एनडीआरएफ हो या वहाँ की राज्य सरकार हो या बहुत सारे और भी लोग हैं जो बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस स्थिति अगर ये देखें कि करीब 45 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और इसके अलावा मवेशियों की स्थिति देखने के बड़ी दर्दनाक स्थिति रही, उनको जान बचाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। करीब पौने 2 लाख हेक्टेयर पे जो आपका क्षेत्र है वहाँ की जो भी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। बहुत लोगों को हमने देखा कि अपनी जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, बड़ी दर्दनाक स्थिति है। और इसमें आपने देखा कि वहाँ के जो लोग थे अपनी जान बचाने के लिए अपने मकानों को छोड़ के भाग रहे हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो हर घंटे ये खबर आई कि एक गाँव जलमग्न हो रहा है। करीब दो 1900 गाँवों की स्थिति बहुत ही बुरी, दर्दनाक रही और इसमें बहुत बड़े धन और जन की हानि हुई। कारण सिर्फ़ ये नज़र आता है कि जम्मू कश्मीर और जब इस हिमाचल प्रदेश में कि अत्यधिक बादल फटने की कंडीशन की वजह से अत्यधिक बारिश हुई और उन बारिश की वजह से ये पानी जो जितनी भी नदियाँ हैं आपकी रावी, ब्यास और सतलज, ये उसी आपकी सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। और सिंधु की अगर बात करें तो सिंधु, झेलम और चिनाब ये 3 नदियों का जो बहाव होता है ये पाकिस्तान की तरफ जाता है और बाकी जो 3 नदियाँ बहती हैं आपकी रावी, ब्यास और सतलज ये पंजाब की तरफ आता है। तो आगे चलने के बाद ये रावी, ब्यास, सतलज का जितना भी पानी है वो सारा का सारा आगे बढ़ने पंजाब से निकलने के बाद में पूरी पंजाब जिसको जो पाकिस्तान में स्थित है, उस पंजाब में प्रवेश करता है। और ये भी खबर आई कि यहाँ से ज़्यादा वहाँ लोगों की पाकिस्तान में मरने वालों की संख्या भारत से भी ज़्यादा है। जबकि इसके बारे में भारत सरकार ने उनको पूर्व सूचना दे दी थी कि इसके बाद में हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति है, ये बहाव आगे बढ़ेगा, तो ये वहाँ पर बाढ़ की स्थिति ला सकता है। इसलिए आप अपने बचाव में आप जो भी प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले ये देखा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंधों की कड़वाहट की वजह से या पहलगाम अटैक के बाद में भारत सरकार ने ये निर्णय लिया था या कहिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये डिसीजन किया था कि सिंधु जल समझौते को नामंजूर किया था या कैंसिल किया था। तो उसका मतलब ये था सिर्फ कहने का कि भारत अपने अनुसार जब चाहेगा तो पानी को रोक सकता है, जब चाहे तो पानी को छोड़ सकता है। तो कहीं न कहीं कुछ कहने वालों की बात ये भी समझ में आई कि कहीं न कहीं ये समझौता जो है, इस बाढ़ की स्थिति का कारण बना और पाकिस्तान तो यहाँ तक ही कह रहा है कि पानी को भारत ने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन ये बात सच नहीं है क्योंकि अत्यधिक बारिश होने की वजह से बाँधों को रोका जाना और इसके बाद में बाँध की जब कंडीशन बाढ़ की स्थिति बढ़ती चली गई दिन क दिन अत्यधिक बढ़ती जाने की वजह से फिर उसको छोड़ना पड़ा तो इस बहाव तेज होने की वजह से और कारण सिर्फ यही था कि अत्यधिक मूसलाधार बारिश को होने की वजह से, बादल फटने की वजह से अत्यधिक बारिश हुई, जो पुराने बहुत सालों के रिकॉर्ड टूट गए। इस वजह से पानी को तो रोका जा नहीं सकता है। तो कहीं न कहीं अगर पानी को रोकते तो स्थिति हमारे यहाँ भी जो बनी हुई है इससे भी ज़्यादा दर्दनाक हो सकती थी। आज 1900 गाँव करीब जलमग्न हो चुके हैं या 23 जिलों में प्रभाव रहा है। तो इसके अलावा और भी दूसरे प्रदेशों में ये स्थिति बन सकती थी। तो ये पाकिस्तान का आरोप लगाना सरासर गलत है। फिलहाल वो नैतिकता के आधार पे कहें तो 2 तारीख को ही भारत सरकार ने ये उनको आगाह कर दिया था कि हमारे यहाँ की स्थिति बाढ़ वाली बनी हुई है। आप चाहें तो अपने अनुसार उस चीज़ के लिए बचाव में कुछ कर सकते हैं या नियोजित आप प्रोग्राम कुछ करके किस तरह की बाढ़ की स्थिति को रोका जा सकता था वहाँ पे फिलहाल। तो ये स्थिति है। कहीं न कहीं मुझे ये समझ में आता है कि अगर मूसलाधार बारिश हुई है तो पहले भी हुई है लेकिन इस तरह की बारिश होना साल दर साल जो हमारी ऋतुएँ हैं उनका परिवर्तन बहुत तेज़ी से देखा जाता है। तो इसका कारण अगर ये कहें तो क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारी बातें क्योंकि हम कहीं न कहीं कारण हम ही हैं। इस वजह से इन बहुत समय-समय पर प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं और उसका खामियाज़ा हर वर्ग, हर इंसान हो या जानवर हो या कोई भी हो, हमारा पूरा समाज, देश, दुनिया सभी लोग इससे प्रभावित होते हैं और उसका
वो बहुत ही बुरा अंजाम भी भुगतते हैं। लेकिन फिलहाल इसके बारे में सिर्फ़ हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि नहीं प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा कह कर के इससे पल्ला झाड़ लिया जाता है। इसके बारे में कुछ करना होगा। सरकारों से मेरी सख्त अपील है इस बारे में कि इसके लिए अगर ढेर सारे नियम कानून बनाए जा सकते हैं दूसरी चीज़ों के लिए, तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसको रोकने के लिए सख्ती के साथ में कदम उठाया जाना चाहिए। यानी समय-समय पर हम ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं को या महामारियों को झेलते रहेंगे। एक बहुत बड़ा तबका हमारा इनसे काल के गाल में समा भी जाएगा और सिर्फ़ हम लोग 2 दिन 4 दिन मीडिया की खबरें न्यूज़ की खबरें सुन कर के अपने आप को चर्चा का विषय बना लेंगे और कुछ नहीं होगा इसके बाद। तो ये चीज़ इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि ये हमने देखा कि ये जो बाढ़ की स्थिति आई हुई, बारिश तो पहले भी होती रही है, लेकिन इस दौरान जो इसी में इस अत्यधिक स्थिति मैंने देखा कुछ वीडियो मैंने देखा तो आदमी देख कर के शेयर हो सकता है कि मवेशियों को जान बचाते हुए, इंसानियों को जान बचाते हुए उनको भागना पड़ा। तो ये दर्दनाक स्थिति कहीं न कहीं हम तो दूर बैठे हुए तो सिर्फ़ चर्चा इस बात पे कर देते हैं कि नहीं वहाँ पर ऐसा हो गया, पंजाब की स्थिति ऐसी बनी हुई है, क्योंकि न्यूज़ में खबर आ रही है। ये स्थिति कहीं पर भी बन सकती है और इसका समय जब हर वर्ग, हर इंसान, हर जीव-जंतु उसको भुगतेगा और कहीं न कहीं भुगत रहा है। समय-समय पर आप देखते रहते हैं कि कहीं पर पृथ्वी में इतना चेंज हो गया है, इसके सिर्फ़ को और कारण कुछ नहीं है, सिर्फ़ क्लाइमेट चेंज है। तो सरकारों को या आम जनमानस को इस बारे में सोचना चाहिए, अगर सरकार नहीं सोच पा रही तो इंसानों को सोचना चाहिए क्योंकि इंसानों की रक्षा के लिए ही और दूसरी बात अगर आज हम आगे भविष्य के लिए इतनी कंडीशन बनाते चले जा रहे हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमारी क्या हमेशा इस बात को सोचेंगे कि ये स्थिति पे खड़ा करने का कारण सब हमारे पूर्वज थे, जिन्होंने आगे भविष्य के बारे में कतई कुछ नहीं सोचा। तो फिलहाल हमें मरने वालों के प्रति हमारी गहरी गहरी संवेदना है और फिलहाल एनडीआरएफ हो या बीएसएफ हो या बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो बढ़-चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और दुःख की घड़ी में उनका साथ देना एक इंसानियत की मिसाल को भी दिखाता है। ये ज़रूरी है। तो इस स्थिति में हमें जो है बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए।